स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकंड ईयर हमारा जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आत्मबोध, इसके अंदर जानेंगे आत्मसम्मान की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य। आत्मसम्मान यानी कि जब हम हमारी आत्मा को सम्मानित करते हैं, अंदर से रेस्पेक्ट प्रदान करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में यही जाना कि आत्मसम्मान होता क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है और किस लिए हमारे लिए जरूरी है। कि इंसान अगर स्वयं को समझेगा, स्वयं की आत्मा को सम्मानित करेगा, तो आप ये कह सकते हो कि वह जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है, दूसरे उसकी तारीफ या दूसरों के समक्ष वो एक आदर्श प्रस्तुत हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि आत्मसम्मान की जरूरत, आवश्यकता, इसका महत्व और उद्देश्य किस तरीके से। सबसे पहले है कार्यकारी योग्यता विकास। कार्यकारी योग्यता का विकास। कार्यकारी यानी कि कार्य करने की योग्यता। कार्यकारी का मतलब क्या होता है? कार्य करने की योग्यता। अब कार्य करने की योग्यता किस तरीके से कि अगर हम अंदर से हमको इसकी जरूरत है, आत्मसम्मान की आवश्यकता है, इसलिए हमको कार्य करने की योग्यता के विकास के, यानी कि किसी कार्य को करने की योग्यता हमारे अंदर किसी भी कार्य करने की योग्यता आ जाती है, तो हम उसको बेहतर तरीके से करते हैं, उसको अच्छे तरीके से करते हैं और हम उसमें जब सक्सेस हासिल करते हैं तो हम अपने आप को अंदर से आत्मसम्मानित करते हैं। जैसे एक 10 कक्षा का बालक है, ठीक है, वह अपने परीक्षा के लिए बेहतर कार्य करता है, ठीक है, कार्य बेहतर करता है। कौन कौन से बेहतर कार्य करता है? अपना समय निर्धारित कर लेता है, टाइम टेबल निर्धारित करता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ता है, अपनी इच्छाओं का क्या करता है, उसके लिए बहुत प्रयत्न करता है, बहुत कार्य करता है, मेहनत करता है और जब वो उसमें सक्सेस हासिल करता है, सफलताओं को हासिल करता है, तो वो अपने आप को आत्मसम्मानित करता है कि मैंने जो किया है वो बेहतर कार्य किया है और उससे दूसरों के समक्ष को अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि अपनी कार्यकारी योग्यता जो एबिलिटी है उसके विकास करने के लिए हम अपने आप को अंदर से आत्मसम्मानित करते हैं। दूसरा है सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन, सकारात्मक संबंध। अगर हम सकारात्मक तौर पर कार्य करना चाहते हैं, हमारा नजरिया, हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो हमको आत्मसम्मान की जरूरत है, क्योंकि हम स्वयं को आत्मसम्मानित तभी करेंगे, दूसरों की दृष्टि में, स्वयं की दृष्टि में अपने आप को बेस्ट तभी मानेंगे जब हमारा कार्य दूसरों की दृष्टि में सराहनीय है, वो आदर्श है। और आदर्श कार्य कब होगा? जब हम सकारात्मक तौर पर कार्य करें। कभी नकारात्मक बातें मत आने दो, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि ये है ओके, हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल है वगैरह वगैरह। तो जब भी हम कोई सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक संबंध स्थापित करेंगे, तो उस कार्य में सक्सेस हासिल करेंगे और यही सक्सेस हमारे लिए आत्मसम्मान की आवश्यकता के तौर पर सामने आती है। तीसरी बात है मानसिक विकास की, मानसिक विकास, हमारा मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, हमारे मन को इतना विकसित करना या उसका इस तरह से डेवलप करना, विकास करना, जिससे कि जो हमारा मन है वो हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा कार्य करे। क्योंकि इंसान किसी भी कार्य को करने के लिए यहाँ से तैयार होता है, मन से तैयार होता है, मस्तिष्क से तैयार होता है। अगर ये तैयार है तो हम अच्छे से कार्य करेंगे। हम जीवन में जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के लिए हमको
मानसिक तौर पर तैयार होना पड़ता है। मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, उस कार्य में हमारी जो सफलता है वो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि सक्सेस के पीछे ही हमारा मन, मानसिक, हमारा बुद्धि, ये सब तैयार है। क्योंकि हम समझते हैं यहाँ से, हम सीखते हैं यहाँ से, हम तैयार होते हैं यहाँ से। तो इसके विकास के लिए, इसकी आवश्यकता के लिए हमको आत्मसम्मान करना होगा, हमको कुछ ऐसा कार्य करना होगा जो हमारा मन करने के लिए तैयार होता है, तभी जाकर हम सक्सेस को हासिल करेंगे। अगला है असुरक्षा की भावना का असुरक्षा, अनसिक्योरिटी, यानी कि जब भी हम स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं अंदर से, कि जो असुरक्षा है वो हम हमारे लिए क्या करता है, बाधाएं पहले सामने लाता है। जब हम खुद को सुरक्षित करते हैं तो हम उन बाधाओं को पार कर देते हैं। तो इसका उन्मूलन, इसको दूर करना जरूरी है। जब भी हमारे मस्तिष्क में या जब भी हमारी सोच असुरक्षित महसूस करेगी, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते, ये मान के चलिए। और जब तक हम ये मान लेंगे कि हमारे लिए कोई असुरक्षित, हम सुरक्षित है, हम इसके लिए तैयार है, तो हम उस कार्य को बेहतर रूप से पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए बालक को अपने जीवन में जब भी किसी कार्य को करना पड़ता है या वो कुछ अच्छा करने जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले उसकी जो असुरक्षित भावना है, उस भावनाओं को हमको दूर करना, उसका उन्मूलन करना है, ताकि उस भावनाओं को दूर करने से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, और सुरक्षित महसूस करना उस कार्य को बेहतर करेगा, और वही बेहतर कार्य उसको आत्मसम्मान को प्राप्त दिलवाएगा। अगला है कार्य के लिए ऊर्जा की कार्य के लिए ऊर्जा, एनर्जी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी A to Z काम करते हैं, अगर उसमें हमारी एनर्जी नहीं है, हम उसके लिए तैयार नहीं है, तो उस कार्य को सफल नहीं कर सकते। एक सोया हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सोया हुआ का मतलब है कि उसको उससे कोई मतलब ही नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। हर काम को करने के लिए अंदर से एक्टिव होना जरूरी है, अंदर से ऊर्जा लानी जरूरी है। वही ऊर्जा, वही एक्टिव, अंदर से एक्साइटमेंट होता है और वही उस कार्य को सफल दिलाता है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य आते हैं, उस कार्य के लिए हमको तैयार होना पड़ता है। जैसे कि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि फॉर्म भरकर उसको छोड़ दें, उसके लिए ऊर्जा लानी पड़ेगी, और वही ऊर्जा हमको उसके लिए तैयारी दिलवाएगी, तैयार करेंगे। अगर हमने पढ़ दिया, ठीक है पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 10 दिन हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये जो नकारात्मक सोच है आपकी, ये आपको कभी सक्सेस नहीं दिला सकती। इसलिए उस कार्य के लिए हमको ऊर्जा की प्राप्ति चाहिए, और वही ऊर्जा की प्राप्ति हमको सकारात्मक जो है सम्मान दिलवाती है, यानी कि हमारा आत्मसम्मान दिलवाती है। अगला है उचित भूमिका के निर्वहन उचित भूमिका, यानी कि एक ऐसा रोल प्ले करना, एक ऐसी भूमिका निभाना जिससे कि हम अपनी एक पहचान बनाते हैं।
इस दुनिया में सभी का जीवन है, सभी रहते हैं, सभी निवास करते हैं, लेकिन उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है? कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने किए गए कार्य से अपनी पहचान बना लेता है, उसका रोल इस तरह से होता है, उसकी भूमिका इस तरह से होती है कि दूसरे उसकी सराहना करते हैं। आज हमारे सामने बहुत से ऐसे व्यक्तित्व आए, चाहे वो महात्मा गांधी से लेकर बहुत से ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और पाश्चात्य जो हमारे पुराने जो ऐतिहासिक जो भी प्रमुख व्यक्तित्व थे और वर्तमान के व्यक्तित्व, उनकी ऐसी भूमिका रही थी, उन्होंने अपना ऐसा रोल किया था जिससे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका किया गया कार्य आज भी सराहनीय है, उसकी आज भी हम उसका अनुसरण करते हैं, उसको अंदर आत्मसात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आदर्श कार्य है। तो हमारा उचित कार्य, उचित भूमिका ही हमको आत्मसम्मान दिलवा सकती है। अगला है इच्छाओं की पूर्ति। जो हमारी इच्छाएं होती है, उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको आत्मसम्मान की जरूरत पड़ती है, उसका हमको आवश्यकता आनी पड़ती है। हमारी इच्छाएं बहुत सी होती है जिससे हम एक बेहतर कार्य करना चाहते हैं। हमारी इच्छाएं सक्सेस है, हमारी इच्छाएं एक ऐसा अपना जीवन यापन करना जिसमें किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं हो, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना, अपने परिवार, अपने समाज के लिए एक ऐसा कार्य करना जो कि उसको एक नई प्रगति की ओर ले जाए, उनको नवीनता दिला दे। ऐसी हमारी इच्छा है, यानी हमारी इच्छाएं बहुत सारी है, तो उस इच्छाओं की पूर्ति हमको स्वयं करनी है, दूसरे नहीं कर सकते। दूसरे अगर जब हम उस इच्छाओं की पूर्ति करेंगे स्वयं के संदर्भ में, तो हम स्वयं को आत्मसम्मानित करेंगे। हर इच्छा का एक अपना समय होता है, उस समय के हिसाब से उसको पूर्ण करना जरूरी है। अगर समय निकल जाता है और फिर आप सोचते हो कि काश मैंने वो तैयारी करी होती तो आज मैं कहीं होती, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है और उसको पता नहीं रहता, लेकिन जब समय निकल जाता है और रास्ता काफी पीछे छूट जाता है, तब उसको ये अनुभव होता है कि काश मैं ऐसा कर सकता था, नहीं तो मैं आज कहीं और होता, और फिर पश्चाताप के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए समय से जो भी हमारी इच्छा है उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको आत्मसम्मान की जरूरत आन पड़ती है। अगला है मानसिक तनाव से मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, ये ऐसी सिचुएशन होती है जीवन में, अगर हम मानसिक तनाव में आए तो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, हम स्वयं को अलोन महसूस करते हैं, अपने आप को एक असहाय महसूस करते हैं, और यही असहाय हमारी कमजोरी का कार्य करती है और हमको कहीं ना कहीं दूसरों से दूर कर देती है। और इसी तनाव से हम देखते हैं कि मान लो कोई 10 या 12 का बच्चा है या कोई भी किसी भी कोई लेवल का, अगर वो अपने आप को अनसक्सेस महसूस करता है तो ये अनसक्सेस सुसाइड का कार्य भी कर देती है। तो ये जो हमारा मानसिक तनाव है, तो ये मानसिक तनाव हमको क्या करता है, हमको असुरक्षित करता है, और इस असुरक्षित के माध्यम से ही हम अनुचित कार्य करते हैं। तो हमको हमेशा मानसिक तनाव को दूर करना है। जैसे कि एक 12 का बालक है, वो उम्मीद कर रहा था कि उसके 90% मार्क्स आ गए, लेकिन सपोज 80 के आसपास उसके मार्क्स रह गए, तो यही 80 का मार्क्स उसको क्या करता है, मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। फिर वो सोचता है कि दूसरों की दृष्टि में, चाहे वो माता पिता है, फ्रेंड्स है, वो उसको डरता है,
पापा का मैं क्या जवाब दूंगा, घर वालों को जवाब दूंगा, किसको जवाब दूंगा। और इसी के चलते अगर वो अपने कुछ अनुचित कार्य करता है तो वो स्वयं को दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो इससे बाहर निकल सकता है। वो सोच सकता है इसको घटा के 80% लाए, कोई बात नहीं, मैंने अपनी मेहनत और कैपेसिटी से इतना नंबर लाए, 10% कम रहे, शायद मेरी कोई कमी होगी, लेकिन मैं इस 80% से संतुष्ट हूँ और मैं अपने जीवन में ऐसा कार्य करूंगा कि जो लक्ष्य मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उस लक्ष्य को मैं आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। वो इस 80% को संतुष्ट, उसको स्वयं को आत्मसम्मानित करना होगा, अपने अंदर को करना होगा कि नहीं जो किया है बहुत अच्छा है, 80% नॉट बेटर। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिसके 65 60 कम नंबर आए लेकिन मैंने 80 तो लाए, कोई बात नहीं, जितने हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ और मैं अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करूंगा। तो इस तरह से हमको मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए हमको आत्मसम्मान की आवश्यकता मान पड़ती है। अगला है लक्ष्य निर्माण एवं प्राप्ति के लक्ष्य निर्माण एवं प्राप्ति के लिए जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, उस लक्ष्य को हम जो निर्मित करना चाहते हैं और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उस प्राप्त करने के लिए वो सबसे पहले मानसिक तनाव को दूर करनी है जो भी है, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि मेरा जो भी लक्ष्य है जिसको मैं करना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए किसी की एक लक्ष्य है कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, एक एक्टर बनना है, ठीक है ना, मुझे एक्टर बनना, अभिनेता जो भी है, अभिनेता या अभिनेत्री बनना, ये उसका लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए उसको अपने विद्यालय लेवल से जो उसका टैलेंट है, जो उसकी खूबियां हैं, उस खूबियों को पहचानना होगा, उसको समझना होगा कि नहीं मेरे अंदर इतनी खूबियां हैं कि मैं अच्छा सा कोई भी पात्र उसको निभा सकता हूँ, मैं अच्छा से डांस भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर अच्छे से सिंगिंग करने की भी, गाने गाने की भी एबिलिटी है, तो मैं आगे जाकर बन सकता हूँ। इसको एक और तरीके से लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सभी जगह उसमें वो परफेक्ट नहीं होता, कहीं पर उसमें ज्यादा मात्रा में फर्क होता है और कहीं उसमें कम होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बालक है, वो पढ़ाई में कमजोर है, ठीक है, हमेशा कम नंबर आता है, जब मतलब बहुत मुसीबत से मुश्किल आकर उसको पास होता है, वो पढ़ाई में तो कमजोर है, लेकिन जो डांस है या हो सकता है स्पोर्ट है उसमें उसका ज्यादा दिमाग लगता है। तो विद्यार्थी की जो गतिविधियां होती है उसमें मान लीजिए वो स्पोर्ट में बेस्ट कर रहा है, बेस्ट क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बेस्ट कर रहा है, वो अपने आप को पहचानेगा कि भले मैं पढ़ाई में कमजोर हूं लेकिन मैं खेल में अपने आप में बेस्ट हूँ, और इसी स्पोर्ट उसकी खूबी से वो अपने लक्ष्य को साधेगा और जो भी आगे टूर्नामेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करके एक बेहतर स्पोर्ट पर्सन बन सकता है और अपने लक्ष्य का निर्माण कर सकता है। तो कुल मिलाकर हमको हमारे लक्ष्य को पहचानना है और हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, इसी के आधार पर हम हमारे लिए बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। अगला है भग्नावेश से मुक्ति के भग्नावेश क्या होता है, वो अवस्था जिसके अंदर हम अपने आप को असुरक्षित या असहाय महसूस करते हैं। और ये कब होता है,
जब हम तनाव में होते, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, फेल हो जाते, कुछ भी हो सकता है, कुछ ही परिस्थिति में हम असुरक्षित और असहाय महसूस करते। इस असहाय असुरक्षित भग्नावेश से मुक्ति के लिए हमको आत्मसम्मान की आवश्यकता आन पड़ती है। जैसा कि हमने पहले भी सोचा, मानसिक तनाव, इसके संदर्भ में हमको ये समझना होगा कि हम किस तरीके से हम इस भग्नावेश को दूर करेंगे। पहचानना है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन मैं इससे आगे मेहनत करके और भी बेहतर कर सकते। कई बार ऐसा होता है, एक स्टूडेंट 10वीं फेल हो गया तो हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी तो खत्म नहीं होती, वो अगली बार वापस 10वीं देता है। इस बार फेल हुआ, उसको 70% आ गए और फिर वो आगे की ओर बढ़ता है और IAS RS कैरेक्टर जो भी है वो बन सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि फेल हुआ इंसान जिंदगी कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी सक्सेस हासिल कर सकता है। कहते हैं कि एक बार ठोकर खाने से हम दूसरी बार और अच्छे से प्रयास करते हैं, तो ठोकर उसने खाली तो खाली, लेकिन अब और आगे अच्छे से बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकता है, तो अपने आप को भग्नावेश से मुक्ति दिला सकता है। अगला है आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं पर निर्भर रहना, सेल्फ डिपेंड। जब हम सेल्फ डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं तो हम जो कार्य करते हैं वो बहुत ही सराहनीय होता है। जैसे कि छोटा बच्चा है कि 4 या 5 साल का बच्चा जब शुरू में किसी भारी वस्तु को उठाता है तो बोलता है देखो देखो हमने ये मैं भारी वस्तु उठा ली, तो कितना प्राउड करता है अंदर से, कितना सम्मान करके हाँ अब मैं इस चीज को उठा सकता हूँ, इस कार्य को कर सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर आत्मनिर्भरता का विकास होता है। अगला है आंतरिक शक्ति का विकास। हर मनुष्य के अंदर अपनी एक आंतरिक शक्तियां होती है जो उसको किसी न किसी कार्य करने की प्रेरणा देती है। वही आंतरिक शक्तियां उसको एक ऐसा लक्ष्य दिलाती है जो उसके लिए वो तैयार है। तो जीवन में हमारे को हमको स्वयं की आंतरिक शक्ति को पहचान, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि लक्ष्य निर्माण प्राप्ति, कि आप कहते पढ़ने में आप एक्सपर्ट नहीं हो, पढ़ने में कमजोर, लेकिन आप एक सिंगर, एक डांसर, एक एक्टर, एक स्पोर्ट पर्सन, ये आपके अंदर की शक्ति है, अंदर का टैलेंट है। हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है और यही टैलेंट उसको पहचानना होगा और बताना होगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और हम इस टैलेंट को अच्छे से कर सकते हैं। अगला है नेक्स्ट समस्याओं के समाधान के समाधान। समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती है और यही समस्याएं हमको प्रॉब्लम अंदर से भी देती है और बाहर से भी देती है, और इन्हीं समस्याओं के बाद हम अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं। लेकिन जीवन में जब भी समस्याएं उत्पन्न होती है, उस समस्याओं से हर इंसान को घबराना नहीं है, क्योंकि समस्या है तो समस्या का समाधान भी होता है। समस्या अपने आप में पूर्ण रूप से नहीं होती, जहाँ प्रॉब्लम है उसका सॉल्व भी अपने आप निकल जाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, उस समस्याओं का समाधान निकालिए और उस समाधान निकालने के बाद हम हमारी सफलताओं का अवलोकन कर सकते हैं। अगला है आशावादी जीवन की आशावादी जीवन। आशावादी जीवन क्या होता है? वह जीवन जिसमें हमारे अंदर कोई भी निराशा नहीं हो,
एक एक अच्छा जीवन, एक अच्छा जीवन, एक सुखी जीवन, ठीक है ना। सुखी जीवन बोलो, अच्छा जीवन हो जिसमें किसी तरह की कोई निराशा हमारे अंदर नहीं होती। उस निराशाओं को हम दूर आत्मसम्मान से कर सकते हैं, उसकी महत्व को समझ के कर सकते हैं कि हम जीवन में हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम तैयार हैं, हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। इन निराशाओं को दूर करके हमेशा सकारात्मक सोचते हुए और हम स्वयं को आशावादी जीवन के लिए तैयार करते हैं। और यही आशावादी जीवन हमको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है और यही पॉजिटिव एनर्जी हमारे जो भी उद्देश्य होते हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। तो हमने ये जाना कि आत्मसम्मान की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य क्या है। सबसे पहले स्वयं के अंदर जितने भी गुण हैं, इन गुणों के बारे में जानिए, इनको समझिए, इनको को समझिए कि हम इसके माध्यम से अपने अंदर कितना बदलाव ला सकते हैं। और अगर हमने इस चीज को समझ लिया तो हम कक्षा के अंतर्गत जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स को हम समझेंगे और उनके अंदर इन कमियों को दूर करके उनको भविष्य के संदर्भ में हम तैयार करने का प्रयास करेंगे और इसी के माध्यम से हम उसको एक बेहतर नागरिक और बेहतर व्यक्तित्व बना सकते हैं। तो ये था हमारा आत्मसम्मान की आवश्यकता और इससे महत्व। अब हम कल जानेंगे कि हम स्वयं के अंदर आत्मसम्मान की वृद्धि के उन कौन कौन से उपायों को निर्मित कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या प्रयास करने होंगे। तो इसी के संदर्भ में आपका होमवर्क है आत्मसम्मान की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य को आज हमने कक्षा में जाना कि आत्मसम्मान की जरूरत, आवश्यकता किस तरीके से, इसका महत्व, इंपॉर्टेंस किस तरीके से और इसके उद्देश्य एम्स किस तरीके से, तो इसके बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, इसके समय में हमको सावधानी सतर्कता दोनों रखनी है। जब भी घर से बाहर जाते हो हमेशा मुंह पर मास्क बांध कर चलिए, पेट भर जाने से बचिए, क्योंकि बहुत से अभी सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं है। तो हमको सावधानी और सतर्कता दोनों रखनी है और स्वयं के साथ अपने परिवार और आस पास वालों में जागरूकता भी चलानी है। थैंक यू।